गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बंधु सवेरा। आज हम लोग वाइफ के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे कि वाइफ के कितने भेद होते हैं, वाइफ कितने प्रकार के होते हैं, एक एक करके बारी बारी से सीखेंगे। तो पहला है हमारा वाइक। वाइक क्या है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि वाक्य जो है वह शब्दों का समूह है। वाक्य जो है वह शब्दों का समूह है, लेकिन शब्दों के समूह का अर्थ हुआ कि एक सार्थक कर्म होना चाहिए। सार्थक प्लस शब्दों के सार्थक मेल, शब्दों के सार्थक मेल को ही हम लोग वाक्य बोलते हैं। जैसे शब्दों के सार्थक मेल कहने का अर्थ हुआ, जैसे यह एक शब्द है, एक शब्द है, और लड़का है। यहाँ पे देखते हैं कि यह एक लड़का है। यहाँ पे चार शब्द है। ये चारों शब्दों को क्या करते हैं, एक सार्थक मतलब के कर्म में हम रखते हैं। अगर इसी को हम अगर उल्टा पुल्टा लिखे, जैसे एक या है लड़का, तो ये कोई सार्थक मेल नहीं हो पाता शब्दों को, जिसके कारण कोई एक सार्थक वाक्य नहीं बन पाता है। अर्थात वाक्य जो है वह शब्दों का जो है सार्थक मेल है, शब्दों का समूह ही है, लेकिन एक शाब्दिक अर्थ देने वाला जो शब्द समूह होते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। इसी में हम ये जो वाक्य है, यह एक लड़का है, यह एक लड़का जो है, इसी में देखेंगे कि इसके दो अंग होते हैं। इसके दो अंग होते हैं, जैसे राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। इसमें हम देखते हैं हम कि राम जो है वह करता है, और पढ़ता जो है वह क्रिया है, और किताब जो है कर्म है। तो ये जो कर्ता जो है वो हमारा उद्देश्य हो गया। उद्देश्य जो है कर्ता हो गया, और कर्ता के और जो विस्तार हो गए वो उद्देश्य हो गया। और बाकी जो इधर बचे क्रिया, और क्रिया के जो विस्तार बचे उसको विधेय बोलते हैं। इस प्रकार से वाक्य के दो अंग हो गए, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय ये दो जो है अंग है वाक्य के। तो वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक मेल है। इसके कितने अंग होते हैं? तो अंग जो है वो दो अंग है, एक उद्देश्य है और एक विधेय है। मतलब कर्ता और कर्ता के जो विस्तार होते हैं उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और क्रिया और उसकी क्रिया के विस्तार को हम क्या कहते हैं? विधेय बोलते हैं। इस प्रकार से वाक्य के दो अंग हो गए। आगे देखेंगे हम कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसके दो आधार पर लेते हैं। एक लेते हैं अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, अगर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लेते हैं तो इसके 8 भेद हो जाते हैं। जैसे एक विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य हो गया। दूसरा जैसे निषेधात्मक, निषेधात्मक या निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य हो गया। तीसरा जो है प्रश्नवाचक हो गया। चौथा जो है हमारा जैसे आज्ञावाचक, आज्ञावाचक हो गया। संकेतवाचक, 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 और एक विस्मयादि वाचक। फिर है इच्छावाचक,
और लास्ट जो है हमारा वो है संदेहवाचक। तो ये 8 जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 8 भेद है, जिसमें से विधानवाचक, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विसमादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। विधान कहें तो जिससे कोई विधान होने का बोध होता है, सामान्य जो वाक्य होते हैं वो विधानवाचक वाक्य होते हैं, इसके पहचानने का नियम है। निषेधवाचक जो है, निषेध का मतलब होता है रोक रहा है, मना कर रहा है। इसका मतलब होता है कि नकारात्मक बोध कर रहा हो, नहीं का बोध कर रहा हो, ना का बोध कर रहा हो, मतलब काम करने से मना कर रहा हो, तो ऐसे वाक्य जो है निषेधवाचक हो जाएगा। निषेधवाचक जैसे इसमें देखते हैं राम पढ़ता है, ये सीधा सीधी वाक्य हो गया, ये विधान हो रहा है, मतलब काम के होने का विधान हो रहा है। निषेधात्मक मतलब यहाँ रोक देंगे, मतलब नहीं लगा देंगे, राम नहीं पढ़ता है या राम नहीं पढ़ता है। प्रश्नवाचक में जो है यहाँ पे प्रश्न पूछने का, इसको पहचानने के नियम है, प्रश्न पूछेंगे इससे, क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह का। जैसे राम क्यों पढ़ रहा है या क्यों पढ़ता है, तो इसका सिंपल सा है प्रश्नवाचक। प्रश्न चिन्ह जहां भी रहे तो समझ जाएंगे कि प्रश्नवाचक है, और सीधा सीधी वाक्य साधारण वाक्य है तो समझ जाएंगे कि ये जो हमारा सामान्यवाचक। निषेधात्मक में नहीं का, नकारात्मक का बोध करेगा। आज्ञा में क्या करेगा? आज्ञा देने का या अनुमति, आज्ञा या अनुमति, ये दो चीजें आपको वाक्य में देखने को मिलेगा। जैसे आज्ञा देगा कि जैसे यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, अनुमति देगा तुमको, यह काम करो, वह काम करो, इस तरह। संकेतवाचक में संकेत देगा, संकेतवाचक में संकेत देगा कि क्रिया का क्या होगा। विसंधि बोधक में जैसे हम पढ़े थे कि जहाँ पे हर्ष हो, मतलब कि खुशी हो, दुख हो, आश्चर्य हो, ऐसे वाली जो वाक्य होंगे आपका, ये हो जाएगा विषमव्याधि वाचक वाक्य। इच्छा में क्या होगा? यहाँ पे इच्छा बोध होगी, इच्छा जाहिर करेगा, या आपको क्या करेगा? आशीर्वाद, जैसे भगवान आपका भला करे, ऐसे वाक्य रहेंगे तो इच्छावाचक होगा। संदेह में क्या होगा? कि संदेह होगा, जैसे शायद, संभवतः, इस तरह के जो वाक्य में अगर मिलता है तो आपको संदेहवाचक वाक्य होगा। मतलब विधान आप यहाँ देख सकते हैं कि निषेधात्मक जो हो गया उसमें नकारात्मक होगा, विधानवाचक में जो होगा सामान्य होगा, प्रश्नवाचक में जो होगा प्रश्न पूछेगा, आज्ञावाचक में आपको आज्ञा देगा या अनुमति देगा, और आज्ञा अनुमति का संकेत होगा, और संकेतवाचक में आपको संकेत देगा, जैसे या हो गया, वाह हो गया, मतलब निश्चित। विषमादि में दुख का बोध होगा, जैसे हाय वह मर गया। इच्छावाचक में इच्छा करेगा, जैसे आपकी आयु जो है दीर्घायु हो, भगवान आपका भला करे। संदेहवाचक में जो है शायद और संभवतः, शायद वह आया होगा, संभवतः वह चला गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद ये हैं और इसके उदाहरण। आगे जो है तीसरा, वो है आपका रचना के आधार पे वाक्य के भेद। रचना के आधार पे जो वाक्य के भेद है वो 3 है। वाक्य जो है वो आ गया आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो गए। 3 भेद में जो है आपका पहला, जैसे आपने पढ़ा होगा सरल वाक्य, दूसरा जो हो गया संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो है वो मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के ये 3 भेद हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य को पहचानेंगे कैसे? वैसे वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, एक कर्ता और एक क्रिया हो,
एक कर्ता एक क्रिया हो, मीन्स साधारण वाक्य जिसको बोल सकते हैं, जैसे हम लोग विधान भाषा में देखे थे, इसी तरह से सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होगा। जैसे तुम पढ़ते हो, वह लिखता है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है। इस तरह से सरल वाक्य मतलब साधारण वाक्य, इसमें कोई भी योजक चिन्ह नहीं होगा, कोई भी उपवाक्य नहीं होगा। जबकि संयुक्त वाक्य जो होगा वह दो या दो से अधिक वाक्य जो होंगे वो संयोजक चिन्ह से जोड़े होंगे, योजक चिन्ह से जोड़े होंगे, समुच्च बोधक जो होता है, विशेषण जो होता है उस पे जोड़े होते हैं। इसे सिंपल सा पहचानने का है, और हो गया, या हो गया, तथा हो गया, और इसी तरह से जो हमारा समुच्च बोधक जो चिन्ह होते हैं उनसे ये संयुक्त वाक्य जो होते हैं जोड़े होते हैं। जैसे इसे कैसे पहचानेंगे, जैसे तुम पढ़ते हो और लिखते हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि तुम पढ़ते हो लिखते हो, तो यहाँ पढ़ते हो और लिखते हो के बीच में क्या हुआ, और हो गया। तो इस तरह संयुक्त वाक्य जो होंगे और, तथा, या, एवं समुच्च बोधक जो होते हैं उससे जुड़े होते हैं। जबकि मिश्र वाक्य में क्या है कि मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक जो होते हैं उपवाक्य होते हैं। इनमें से एक उपवाक्य जो होता है मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा जो होता है आश्रित उपवाक्य होते हैं। अर्थात एक इसमें दो या दो से अधिक क्या होंगे, उपवाक्य होंगे। उपवाक्य का मतलब होता है छोटा वाक्य। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे वही लड़का है जिसको मैंने देखा। तो यहाँ पर देखते हैं कि वह वही लड़का है जिसको मैंने देखा। एक जो ये दो उपवाक्य है, एक है वह वही लड़का है और दूसरा जिसको मैंने देखा। तो आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो मुख्य उपवाक्य होते हैं उस पर आश्रित होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। तो जो हो गया, जब हो गया, जिसको हो गया, जहां हो गया, वो जो हो गए वो होगा आपका आश्रित उपवाक्य। और जो इधर वाले जो होंगे ये हो गया मुख्य उपवाक्य, ये हो गया आश्रित उपवाक्य और ये हो गया मुख्य उपवाक्य। तो इस तरह से मिश्र वाक्य में पहचानने का ये है कि इसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य रहेंगे और उपवाक्य जो होंगे उसमें एक मुख्य होगा और दूसरा आश्रित होगा। और जो शब्द वाक्य जो होगा जिसको, यदि, जो, जब, इस तरह से जुड़े होंगे। तो इस तरह से हम देखें कि रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होता है, जबकि संयुक्त वाक्य जिसमें दो उपवाक्य और या वाक्य भी हो सकते हैं और वो जो होते हैं समुच्च बोधक चिन्हों से जुड़े होते हैं। जैसे पहचानेंगे हम, और, या, तथा, एवं। जैसे उदाहरण में दिया हुआ है तुम पढ़ते हो और लिखते हो। तो यहाँ तुम पढ़ते हो और लिखते हो, लिखना और पढ़ने के बीच में क्या और लगा गया, ये समुच्च बोधक है। तो ये क्या हो गया, जिसको हम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टर, जो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। इसी तरह से यहाँ पे हिंदी में भी है वाक्य को जोड़ने वाले। तो ये दो वाक्य को क्या किया, जोड़ दिया। और तो इस तरह से संयुक्त वाक्य जो होते हैं इससे जुड़े होते हैं। जबकि मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मुख्य उपवाक्य जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, जबकि जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो जिसको, यदि, जो, जब इत्यादि से जुड़े होते हैं। जो मुख्य सवाल परीक्षा में पूछी जाती है वो सवाल हम देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। तो इस सवाल अगर बनाने का है तो सवाल आ सकते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो हमने वाक्य के दो अंग पढ़ लिया, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो तीन होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भाग होते हैं, वो 8 हमने भेद देख लिया। अब हम वाक्य को कैसे बदलेंगे, जैसे सरल वाक्य है तो उनको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, सरल वाक्य है तो उसे मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे,
मिश्र वाक्य है तो उसे सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। तो जैसे आपको सबसे पहले वाक्य पता होना चाहिए कि ये वाक्य किस में है, सरल वाक्य में है, संयुक्त वाक्य में है या मिश्र वाक्य में है। जिस वाक्य में है उसको आप उस तरह करेंगे। एक साधारण सा उदाहरण देखते हैं। राम किताब पढ़कर सोता है। ये क्या है, राम किताब पढ़कर सोता है, ये सरल वाक्य है। ये सिंपल वाक्य है, मतलब सिंपल सेंटेंस से देखते हैं। सरल वाक्य है कि राम किताब पढ़कर सोता है। अगर इसे आपको कहे कि संयुक्त वाक्य में बदलें, तो संयुक्त वाक्य में बदलने के पहले हम समझेंगे कि संयुक्त वाक्य जो होते हैं वह संयोजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। और हो गया, अथा हो गया, तथा हो गया, समुच्चय बोधक और जो होते हैं जो आपका, वो सारे से जुड़े होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्रिया जो होते हैं पहले छाटेंगे, जो क्रिया होते हैं उनके बीच छाटेंगे। इसमें क्रिया क्या है, एक पढ़कर और एक सोता है। इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, संयोजक चिन्ह लगाएंगे और वाक्य बना देंगे हम संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे करेंगे, इसमें हम संयोजक चिन्ह लगा कर, जैसे राम किताब पढ़ता है और सोता है, ये हो गया संयुक्त वाक्य। जैसे कि राम किताब पढ़कर सोता है, तो हमने क्या किया, पढ़ना और सोना के बीच में और लगा दिया और लगा दिया, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। राम किताब पढ़ता है और सोता है। यही वाला अगर रहता है कि राम किताब पढ़ता है और सोता है को सरल वाक्य में बदलें, तो हम ये क्या करेंगे, जो संयोजक चिन्ह है उसे हम हटा देंगे और इस तरह से बना देंगे। ये पढ़ता है उसको पढ़कर कर देंगे। जैसे वह लिखता है और पढ़ता है, तो उसे सीधा करते हैं, वह लिखकर पढ़ता है। इसी तरह से मिश्र वाक्य जो होते हैं उसमें सरल वाक्य से अगर मिश्र वाक्य में बदलना है या मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में बदलना है, तो जो मिश्र वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, उसमें उपवाक्य होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य में जो यदि जो जब है उसे हटा देते हैं और हटा करके हम सरल वाक्य में बना देते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।